नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई घटना से सबक लिया है। एमपी सरकार अब प्रदेश के अस्पतालों के प्रत्येक कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराएगी। गार्ड, सफाई कर्मी और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इस संबंध में अस्पतालों से जानकारी मांगी गई है। हॉस्पिटलों से निकटतम पुलिस थाने में संपर्क कर व्यवस्था बनाने में सहयोग करने की बात कही है। एमपी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने सभी अस्पतालों के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं। गार्ड, सफाई कर्मी सहित अस्पताल में कार्यरत हर एक कर्मचारी की जानकारी ली जाएगी। इस वेरिफिकेशन के जरिए पुलिस कर्मचारियों की प्रवृत्ति जानने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में सभी जिलों के एसपी से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। प्रदेश के सभी अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देश दें कि हॉस्पिटल की सुरक्षा की जानकारी उपलब्ध करवाएं। इससे अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो सकेगी। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हॉस्पिटल्स की सुरक्षा को लेकर पुलिस गंभीर है। अस्पतालों में चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहा पुलिस कमिश्नर ने। सर, सभी जिलों के जो एसपी हैं उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई। जिला हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज उसका सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा गार्ड, बिजली, ड्यूटी, सारी तमाम चीजों की एक रिपोर्ट जो है वो कल पेश की जाएगी। मीटिंग एक भोपाल में खासतौर पर अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर के पुलिस लगातार सक्रिय है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सभी लगभग अस्पतालों में मुख्य तौर पर जहाँ पर बीट हैं, जो बीट प्रभारी हैं, उनको विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है। और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे पुलिस चौकियाँ भी स्थापित की गई हैं, जैसे कि एम्स है, एम्स में वहाँ पर पुलिस चौकी है। यहाँ पर हमीदिया हॉस्पिटल में भी चौकी है। और हाल के दिनों में कुछ महीने पूर्व वहाँ पर बल की संख्या भी बढ़ाई गई है। खासतौर पर हमीदिया में संख्या को देखते हुए, वहाँ पर जितने लोग आते हैं उनका अनुपात को देखते हुए वहाँ पर बल की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो इसी तरह बाकी भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी समीक्षा की गई है। और सभी जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा बल रहे पूरी तरीके से। पुलिस की जब भी ज़रूरत हो, पुलिस तत्परता से वहाँ पहुँच सके, कार्रवाई कर सके, उसे सुरक्षा प्रदान कर सके, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। और मुझे लगता है कि अधिकांश जगहों पर, अधिकांश शहरों में यही स्थिति है। सीसीटीवी लाइट्स के अलावा और कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ हैं जिसको लेकर के यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सीसीटीवी खासतौर पर उन जगहों पे रहें। सीसीटीवी के साथ-साथ क्योंकि मेडिकल के बहुत सारे ऐसे केसेज़ आते हैं, एक्सीडेंट के केसेज़ आते हैं, कई बार एमएलसी के केसेज़ आते हैं जिसमें व्यक्ति की कई बार जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, कई बार वहाँ लोगों को तत्काल शिकायत करनी होती है, या कई बार व्यवस्था से जुड़ा अगर कोई मुद्दा आता है अस्पताल में, तो उसको उन्हें पुलिस की सूचना देनी पड़ती है। कई बार परिवार में जिनों के साथ घटना होती है, उनके सगे-संबंधी कई बार आक्रामक हो जाते हैं। तो इस तरह व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे, इस तरह की चौकियों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पुलिस की इन जगहों पे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पूर्व से ही बड़ी चौकियाँ तैनात हैं, चौकियाँ मौजूद हैं। और उन चौकियों पर हाल में बल की संख्या बढ़ाई गई है, उन्हें ज़्यादा सुदृढ़ किया गया है। और साथ ही साथ जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर पुलिस का बल लगातार, खासतौर पे जो बीट के प्रभारी हैं, बीट के जो जवान हैं, वहाँ पर लगातार संपर्क में हैं। और वहाँ के किसी भी छोटी से छोटी समस्या पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करती है। व्यवस्था को देखते हुए सर ये डीजीपी के आदेश आए हैं, तो ऐसे में कोई महिला डॉक्टर छुट्टी है, तो वहाँ पे डॉक्टर उनको सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उसके लिए कुछ आप लोग डायरेक्टली क्या संपर्क में रहने की कुछ ऐसे आप लोगों ने कुछ तैयार है? अस्पतालों की सुरक्षा को देखते हुए खास तौर पर पुलिस पहले से ही तत्परता से कार्रवाई करती रही है। अगर हम अस्पतालों की सुरक्षा की बात करें तो हर जगह लगभग और यहाँ पर देखें तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे हमने जिक्र किया कि पूर्व से ही जो चौकियां हैं उनका उद्देश्य जो खास तौर पे जो पीड़ित आ रहे हैं, जो घायल आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के साथ साथ जो एमएलसी की विभिन्न जो प्रक्रिया हो रही है उसको तत्परता प्रदान करने के साथ साथ यह भी उद्देश्य होता है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो चिकित्सा कर्मी काम कर रहे हैं, उन्हें भी ज़रूरत रहने पर तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसलिए ऐसी चौकियाँ जो पूर्व से काम कर रही हैं, कुछ को और सुदृढ़ किया गया है। और जिन जगहों पे बड़ी चौकी उपलब्ध नहीं है, उन जगहों पे लगातार जो बीट प्रभारी हैं, उनके संपर्क में हैं और सुरक्षा पर्याप्त रूप से मुहैया करा रहे हैं। 1 महीने का समय होने जा रहा है, कोई बदलाव कुछ नहीं। बेसमेंट में उन्होंने फिर से क्लासेस लगानी शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न कोचिंग संचालकों को भी इसे तो नोटिस दिया गया था कि खासतौर पे जो सुरक्षा के मानक हैं, उनका पूरी तरह से पालन करें। अब उनकी समयावधि उसकी समाप्त हो गई है, उनकी समीक्षा की जाएगी और जहाँ भी उसका उल्लंघन किया जाएगा, उसे वैधानिक कार्रवाई की